नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कृष्णचंद्र की लिखी रचना, जिसका नाम है एक गधे की आत्मकथा। अब तक 3 एपिसोड में आप सुन चुके हैं कि किस तरह एक अखबार पढ़ने का आदि गधा बाराबंकी से नई दिल्ली तक पहुंचता है, और वहां पर जब एक धोबी उसे खरीद लेता है और उसकी मौत हो जाती है तो उस धोबी की विधवा स्त्री की मदद के लिए वो किस तरह दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन से मिलने जाता है और वहां पर उससे झड़प होती है। अब चौथे एपिसोड में आप सुनिए मुलाकात करना गधे का दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन से, क्रुद्ध होना चेयरमैन का और बुलाया जाना फायर ब्रिगेड इंजन का। चपरासी का संकेत पाते ही मैं कमरे के भीतर चला गया और जोर से गुड मॉर्निंग झाड़ दी। मुझे डर था कि यदि हिंदुस्तानी भाषा में बातचीत की तो बिल्कुल गधा समझा जाऊंगा। दिल्ली के दफ्तरों के संक्षिप्त अनुभव से मैं जान गया था कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी यहां अंग्रेजी भाषा का राज्य है। आप जब तक उर्दू या हिंदी में बातचीत करते रहेंगे दफ्तरी लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी में दांत दिखाएंगे क्यों ही पलट कर आपकी बात सुनेंगे जैसे आप सीधे उनके ननिहाल से चले आ रहे हो। और बात सुनते समय ऐसी मोहिनी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होगी जैसे काम आपको नहीं, उन्हें आपसे काम है। चेयरमैन साहब का रंग सांवला, कद नाटा और चेहरा बड़ा गंभीर था। उनकी आंखों से ऐसी चालाकी और दूरदर्शिता टपकती थी जो कम से कम 5-6 इलेक्शन लड़ने के बाद ही आंखों में आ सकती है। आदमी बड़े घाघ थे, इसलिए एक गधे को कमरे में आता देखकर केवल क्षण भर के लिए चौंके और फिर तुरंत संभल गया और इस प्रकार बातचीत करने लगे जैसे पूरी जिंदगी अंग्रेजी बोलने वाले गधों से ही उन्हें काम पड़ता रहा हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तशरीफ रखिए। मैंने कहा, अगर मैं तशरीफ रखूंगा तो आपकी आराम कुर्सी टूट जाएगी, इसलिए मैं खड़ा ही रहूंगा। चेयरमैन साहब मुस्कुराए क्योंकि मैंने ठीक बात कही थी। क्षण भर के बाद फिर बोले, आपको यह स्वांग भरने की क्या जरूरत थी? आप सीधे साधे कपड़ों में भी मेरे पास आ सकते थे। मैंने कहा, हुजूर, यह स्वांग नहीं, वास्तविकता है। खैर, अपना अपना शौक है। चेयरमैन ने किंचित क्रुद्ध होकर कहा, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? और जब से यहां दिल्ली में एक महाशय ने दिन में लालटेन और घंटी लेकर इलेक्शन लड़ा है, मैंने हर तरह का आक्षेप करना छोड़ दिया है। आप भी चाहें तो गधे का रूप धरकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर आप इस तरह से अधिक वोट मिलते हैं तो नुकसान क्या है? मैंने कहा, हुजूर, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूं, सचमुच एक गधा हूं, मेरी बात का भरोसा कीजिए। चेयरमैन साहब को अब भी विश्वास नहीं आया। बोले, छोड़िए इन बातों को, मैं आज तक 6 इलेक्शन लड़ चुका हूं और कभी हार नहीं खाई, मैं सब जानता हूं। खैर, आप बताइए, आप कौन से वार्ड से आए? जी, अभी तो मैं कृष्णनगर घाट से आ रहा हूं। मैंने कहा, तुम? चेयरमैन ने सिर हिलाकर कहा और फिर अपनी चंदिया के गिर्द सफेद बालों पर इस तरह हाथ फेरा जिस तरह फिल्म गृहस्थी में दुखिया बाप किसी विपत्ति में घिर जाने पर फेरता है। तो आप कृष्णनगर वार्ड से खड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी पार्टी ने आपको खड़ा किया है? कांग्रेस ने, जनसंघ ने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, कम्युनिस्ट ने? मेरा मतलब है कि आप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? मैंने कहा, जी, मैं आपकी कृपा दृष्टि का उम्मीदवार हूं। चेयरमैन साहब मुस्कुराए, समझ गए कि किसी बहुत चालाक आदमी से पाला पड़ा है। बोले, अब आप बनिए मत, साफ साफ बताइए क्या काम है। अगर मुझसे कुछ हो सका तो मैं जरूर करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, अगर आप इलेक्शन जीत गए तो चाय की पार्टी। देखिए, मैंने टोकना चाहा, लेकिन वे बोलते ही चले गए, चाहे किसी पार्टी की ओर से जीते हैं, चेयरमैन के पद के लिए वोट मुझी को देना होगा। लाइए हाथ लाला संतराम जी। उन्होंने हाथ मांगा। मैंने अपना कान आगे बढ़ाया। चेयरमैन साहब ने जो जोर से मेरा कान दबाया तो उन्हें मालूम हुआ कि यह तो सचमुच गधे का कान है, किसी बहुरूपिये का लिबास नहीं है। बहुत घबराए। सिगार उनके मुंह से छूटकर मेज पर रखे कागजों में जा गिरा। दूसरे ही क्षण कागजों में आग लग गई। देखिए,
मैंने क्षमा याचना करते हुए कहा, मैं तो कब से कह रहा हूं कि मैं एक गधा हूं, मगर आप मेरी सुनते ही कहां। चेयरमैन ने आग बुझाते हुए क्रोधावेश में कहा, मैंने आपको लाला संतराम समझा था, कृष्णनगर का कांग्रेसी उम्मीदवार। मैंने पूछा, क्या मैं आपको लाला संतराम दिखाई देता हूं? वो बोले, कुछ लोग बाहर से गधे दिखाई देते हैं, कुछ लोग भीतर से गधे होते हैं। मैंने समझा कि मुमकिन है आप भीतर बाहर दोनों से गधे हो, तो मुझे अपनी चेयरमैनशिप के लिए बहुत जल्दी वोट मिल जाएगा। लेकिन ओह, तुमने मेरा कितना समय खराब किया। मैंने कहा, आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैं तो यहां रामू धोबी के गरीब बीवी बच्चों। चेयरमैन ने घंटी बजाते हुए कहा, इस समय तुम मुझसे कोई बात मत करो, चाहे दिल्ली के सारे धोबी मर जाएं, देखते नहीं हो कैसी आग लगी है। आग सचमुच भड़क रही थी। चेयरमैन ने घंटी बजाई, जल्दी से फायर ब्रिगेड वालों को टेलीफोन करवाया। मैंने भी कमरे से बाहर निकलकर बारामदे में खड़े होकर हाँक लगाई। थोड़ी समय के बाद ही टन टन की आवाजों के साथ फायर ब्रिगेड के 2 इंजन आ पहुंचे। उन लोगों ने सबसे पहले तो मुझे वहां से लात मारकर निकाला, फिर आग बुझाने लगे। मैंने सोचा मैं यहां रहूंगा तो संभव है कि आग लगाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाऊं। तुरंत वहां से सरपट भागा और सीढ़ियों के नीचे आकर ही दम लिया, क्योंकि अब लिफ्ट काम नहीं करती थी। नीचे आकर इंक्वायरी में एक बूढ़े परंतु अत्यंत हितैषी क्लर्क से जान पहचान हुई। उसने रामू की पूरी कहानी सुनाई। बूढ़े क्लर्क की आंखों में आंसू आ गए। उसने अत्याचारी समाज, क्रूर जीवन व्यवस्था और पूंजीवाद को लाखों गालियां सुनाने के बाद धीमे से मेरे कान में कहा, अगर तुम 2 रुपए मुझे दो तो मैं तुम्हारा प्रार्थना पत्र लिखकर पुनर्वास विभाग के दफ्तर में सहायता के लिए भिजवा देता हूं। मैंने कहा, मैं तो धोबी का गधा हूं, न घर का न घाट का, मेरे पास 2 रुपए कहां। और फिर तुम जानते हो 2 रुपए में 2 मन घास आती है, 6 सेर बाजरा, 3 सेर चावल, लेकिन दमे का एक ही इंजेक्शन आता है। क्लर्क ने बड़ी उदासीनता से खांसते हुए कहा, और मुझे दमे का रोग है, हर रोज एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। बूढ़ा क्लर्क उदासीनता पूर्वक खांसता रहा और मैं वहां से सटक आया। अब जब गधा निराश हो जाता है तो कहां जाता है और उसकी मुलाकात किस सुंदरी से होती है, ये मैं आपको सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे 4था एपिसोड एक गधे की आत्मकथा का, जिसे लिखा है उर्दू के महान रचनाकार कृष्णचंद्र ने, और ये आवाज थी मंजीत ठाकुर की।